नहीं, क्या हुआ बेटा? मीरा, कबूल है कहना है तुम्हें? नीरव, सब इंतजार कर रहे हैं बेटा, बोलो शाबाश। हाँ बोलो मीरा, हाँ। मीरब, क्या है ये सब? क्यों किया बेटा तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि बाहर हमें लोगों के सामने कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है तुम्हारी वजह से? मैंने मुर्तसिम को बुलाया था, आप मुर्तसिम नहीं है। वो वहां बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो उससे कहें कि अगर वो मेरी हाँ चाहता है तो वो खुद यहाँ आए। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? जब एक मर्तबा हाँ कर चुकी हो तो फिर शादी के मौके पर ये सब कुछ? मैं अभी भी शादी कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं उसी को बताऊंगी, क्योंकि वो उसी के लिए वाजिब है। मुर्तसिम से कहें कि अगर वो चाहता है कि ये निकाह हो जाए, वो यहाँ आए, मेरी शर्त सुने, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मीरा, मुर्तसिम, ऐसे मत करो बेटा। सब मुझे और तुम्हारे बाबा को इल्जाम दे रहे हैं कि हम आए और तुमने इनकार कर दिया। मैंने कहा मुर्तसिम को बुलाएं। वो सिर्फ मुर्तसिम से बात करेगी।
क्या बात है? ये क्या तमाशा इस वक्त? वो नहीं आ रही। मैंने बहुत कोशिश की है। उसकी एक शर्त है मुर्तसिम से। क्या फजूल हरकत है ये? इस वक्त सबके सामने शर्तें रखने का क्या मकसद है? पता नहीं, लेकिन वो कह रही है कि वो निकाह इसी सूरत में करेगी कि उसकी शर्त मानी जाए। वो कौन होती है शर्तें रखने वाली? मैं बात करती हूँ उससे। रुकिए। उसको मुझसे बात करनी है तो मैं बात करूंगा। भाभी बेगम, ये निकाह होकर रहेगा, मैं ज़बान देता हूं आपको। वकास मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम लोग आओ। मुझे यही डर था कि तुम लोगों को देखते उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और वही हुआ। पता नहीं अब क्या होगा। बाहर सारे मेहमान खड़े हुए बातें कर रहे हैं। तुम कौन से ख्यालों के समंदर में गोते खा रही हो? कुछ तो बोलो। क्या ही सुहानी शादियाने भरी सोच आई है। क्या कहने तुम्हारे, सोचे आ रही हैं तुम्हें। अच्छा बता दो, कहे बगैर तो तुम रह नहीं सकती। ऐसा होता है ना, निकाह के ऐन वक्त पर लड़की इनकार करते और चली जाए, अड़ जाए कि हाँ नहीं करेगी, चाहे जान जाए। फिर क्या? वही रोना पिटना, खानदान की रुसवाई और बेइज्जती का खौफ। फिर बड़ी खातून खानदान की दूसरी लड़की से बोलती हैं कि दुल्हन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, हमें रुसवा होने से बचा लो। और फिर वो दूसरी लड़की दूल्हे की दुल्हन बन जाती है। वाह, क्या सुहानी सोच है तुम्हारी। ये ख्यालों के गुब्बारे। ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असलियत में नहीं होता। मुझसे पूछो तो ये हकीकत होने वाला है। मुआवजे भी तो रोनुमा होते हैं। अल्लाह ही बचाए इनसे। या अल्लाह, मेरे घर को किसी बुरे इंसान की बुरी नीयत से बचा लेना। बड़ी देर कर दी आते आते। कब से घूंघट गिराए तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। देर लगी लेकिन आ गया हूं। तो उठा लो घूंघट। मुझे कहा गया है कि मेरी ये सारी तैयारी तुम्हारे लिए है। मुझे देखने का पहला हक तुम्हारा है। लोगों को छोड़ो, ये बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो? मैं तो हमेशा अपने लिए तैयार होती हूँ मुर्तज़ा। फिर तो पहला हक तुम्हारा है।
क्या हुआ? तुम्हें तो खुद को देखना चाहिए। हाँ, लेकिन पीछे तुम खड़े हो, सबको कैसे देख सकती? जो तुमने किया है तुम्हारी सजा है। और सजा के तौर पे मैंने हम दोनों के लिए एक बहुत अहम शर्त रखी है। इतनी अहम पे निकाह के बीच में से उठ के आ गई सबके सामने। मेरी जान से भी बढ़कर अहम। और अगर मैं ना मानूं तो ये निकाह नहीं होगा। शर्त क्या है? ये फोल्डर उठाओ और खुद ही पढ़ लो। क्या हुआ? बस या कुछ और? मेरी हिफाजत के लिए अभी इतना ही काफी है। मुझसे शादी करके मुझे अपना मुहाफिज बना रही हो, पर मुझे इसे हिफाजत चाहिए। हाँ मुर्तसिम, क्योंकि ये सजा है तुम्हारी मुझसे शादी करने की।